पास आते हैं बड़े प्यार से बैठेंगे, कोई रोला, कोई झगड़ा, कोई हुटिंग, कोई कुछ भी नहीं होगा। जस्ट हम 3 4 5 लोग आएंगे आपके पास, आमने सामने कैमरों के सामने बैठकर आपसे चंद बातें गुफ्तगू शुनीद होगी। आप अपनी शर्तें रखिएगा, हम अपनी शर्तें रखेंगे, शराइत मौजू तय करके हम आपकी मर्जी से जब आप कहेंगे मुनाजरे की अनाउंसमेंट, हम वक्त की अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन जनाब ये पागल भी, मैं समझता हूं इस वक्त इतनी उनको समझ आ रही होगी कि ये आपका राय फरार है मिर्जा साहब मुनाजरे से। और फिर इसके अलावा जो ओछियत कंडे हैं वो जो इस वक्त चले जा रहे हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप इस हद तक जाएंगे, या आपके लोग, आपके स्टूडेंट इस हद तक जाएंगे कि कहीं पर जनाब आईजी साहब के हवाले से बातें हो रही हैं और कहीं हमें ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब आईजी साहब का बेटा आपका फॉलोअर है और आईजी साहब आपके फॉलोअर हैं। तो मैं आप ही के इसी वीडियो की वसात से मैं किबला मोहतरम आईजी पंजाब से गुजारिश करूंगा कि माशाल्लाह ये तो हमें और ज्यादा खुशी हुई है हजरत कि आप भी मिर्जा साहब से और आपका बेटा मिर्जा साहब का फॉलोअर है। अगर है तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं है तो इसके हवाले से आप इन लोगों के हवाले से आप कार्रवाई करें कि ये आपके नाम के झूठ बोलते हैं। और अगर मिर्जा साहब का फॉलोअर है आपका बेटा तो मैं इस बात पे भी तैयार हूं जी, बिस्मिल्लाह करें। आईजी साहब का बेटा अपने घर में अपनी कोठी पे इस मुनाजरे का अरेंजमेंट करे, इंशाल्लाह हनीफ कुरैशी वहां भी आएगा, वहां बैठेंगे। यार ज्यादा लंबी चौड़ी तो चीजें ही नहीं है, या चंद चीजें, चंद किताबें और लैपटॉप्स वगैरह होंगे और आमने सामने कैमरे होंगे, हम वहां बैठकर मुनाजरा करेंगे और आईजी साहब के बेटे को भी पता चल जाएगा कि हक क्या है और बातिल क्या है। और बाकी जिस तरह आप बहुत सारे इदारों से और हवालों से आप जो कालें करवा रहे हैं, तो मैं इदारों से भी गुजारिश करता हूं कि अगर माशाल्लाह इतना मामलात मिर्जा साहब के साथ आपके हैं तो फिर इनको लगाम डालिए। ये एक तरफ हमारे काबिरीन और हमारे मसलक के ऊपर उंगलियां उठाएं और उसके बाद जब इनको कोई कहे कि आओ सामने बैठकर दो दो बातें कर लेते हैं, उस वक्त ये इनको याद है कि मुल्क के अंदर बदमनी हो रही है। हालांकि बदमनी कहां हो रही है, बदमनी तो आपकी तरफ से हो रही है। भाई हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया, दावत मुनाजरा दी है तो इतनी ऐप खड़ी कर दी है आपने, ओ बिस्मिल्लाह, इतने ज्यादा शोर डल गया है, कभी कहां से फोन, कभी कहां से फोन, कभी किधर से कॉल, कभी किसको डाल, कभी किसको बीच में डाल। हजरत साहब ऐसे नहीं, जब आपकी फील्ड नहीं थी आप इस पंगे में पड़े क्यों हैं? आपको नहीं पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मसलक आले सुन्नत के अंदर अभी इस मसलक के दिफा करने वाले मौजूद हैं, औलिया किराम के गुलाम मौजूद हैं, सहाबा किराम के गुलाम मौजूद हैं, अंबियाए इल्जाम से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। तो मिर्जा साहब ये आपने अभी से इस कदर हाइप खड़ी कर दी और आप हाइपर हो गए और कभी क्या कंडा, कभी क्या कंडा। मैं आप पर इल्जाम नहीं लगाता कि आप ही ये खुद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल जो आपके स्टूडेंट्स जो इस हवाले से कोशाएं, तो जरा वो अपने गिरबान में झांक कर देखें कि कहीं आप भी वो बाबों वाले काम नहीं कर रहे हैं कि जिस बाबा परस्ती के हवाले से मिर्जा साहब कहते थे कि ये बरेलवी बाबा परस्ती कर रहे हैं। आप भी तो ये बाबा परस्ती कर रहे हैं कि भाई आप, फिर मैं भी आप जो स्टूडेंट से आपसे कहता हूं, ओ बाहर कटो, ओ बिस्मिल्लाह, ओ भाई बाहर निकालो, इसे बिठाओ। क्यों? ये क्या दलील हुई, फलां से लिखवा के लाओ तो मैं मानूंगा, फिर मानूंगा। मैं इस मसलक का नुमाइंदा हूं, मैं स्टेक होल्डर हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे एक बाप के 5 बेटे हों, अगर कोई किसी के बाप को गाली दे तो उन 5 बेटों के हवाले से कहीं भी यह नहीं कहा जाएगा कि जनाब फुलां भाई लिख कर देगा तो ये जवाब देगा जैसे बड़े भाई का उस बाप के ऊपर हक है वैसे छोटे भाई का हक है। हम छोटे हैं, हमारे जो अकाबिर उलमा हैं वो बहुत बड़े हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा हक हासिल है हमें कि हम अपने मसलक का दिफा करें। और मिर्जा साहब आप कहते हैं जी कि फिर हर कोई उठ के आ जाएगा, तो मुझे सवाल करने आपसे कि आपने जो मिसबाई साहब से उनको दावत दी थी कि ठीक है आप आ जाएं, अगर मिसबाई साहब आते और बकौल आपके कि आप उनको शिकस्त दे देते, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या कहते, आपने किसको शिकस्त दी है? और अगर आप हार जाते तो फिर क्या कहते, मैं किससे आ रहा हूं? जरा गौर तो करें कि ये एक तरफ जरा मीठा मीठा हप हप और कोड़ा कोड़ा थू थू ऐसे नहीं होता जनाब। बात यह है कि आपने हमारे अकाबिरीन और औलिया किराम पर उंगलियां उठाई हैं। 2 ही सूरतें हैं, या तो आप अलल ऐलान माफी मांगे और कहें कि मैं समझने में इन इबारात को मुझसे गलती हुई है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप यकीन करें कि आज के बाद आपको तुर्की ब तुर्की जवाब दिया जाएगा। और वो जवाब ऐसे नहीं है वीडियोस खेलना छोड़ें ये व्यूज हासिल करने के लिए। और आप तो अपनी वीडियोस के अंदर मेरे वाले से कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बरेलवियों के 3 बड़े मुनाजिर हैं और उनमें से दूसरे नंबर पे आपने मेरा नाम लिया है। तो पहले नंबर पे आपने किबला
हजरत मुनाजरे इस्लाम मुनाजरे आजम मौलाना सईद अहमद असद साहब का आपने नाम लिया, दूसरे नंबर पे आपने मेरा नाम लिया, तो अब भूल गए आप। तो इसका मतलब है मौलाना सईद अहमद असद साहब इस मसलक के मुनाजरे आजम थे, वो दुनिया से तशरीफ ले गए, तो अब तो नंबर मेरा ही पीछे है ना कि मैं ही इसका जवाब दूंगा। तो इस हवाले से आपकी वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप मेरे हवाले से ये कह चुके हैं। और ये नहीं है कि भाई मैं कोई आम आदमी हूं, जिस तरह आप कहते हैं जी कि फिर तो हर बंदा ही उठ के खड़ा होकर मुझे चैलेंज करेगा। मैं ऑलरेडी अपने मसलक की दिफा में मुनाजरे कर चुका हूं। मैं दीगर मसालिक के साथ, दीगर कई जमातें के लोगों के साथ में टेलीविजन चैनल्स पे बैठकर और इसके अलावा अदालतों में जाकर हमारे मुकालमे मुबाद से मुनाजरे हो चुके हैं। तो अब वो कौन सी चीज है जो आपको डंग मार रही है और आपको तंग कर रही है कि जनाब आप जनाब के हक और इब्ताल बातिल के इस मामले से पीछे भाग रहे हैं? आप बिस्मिल्लाह करें, आपके पास जो है वो ले आए ताकि कौम को पता चले कि हक क्या है और बातिल क्या है। मैं इतने उम्मीद करता हूं कि मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स मिर्जा साहब को मजबूर करेंगे कि चलें, अगर 26 तारीख को वो मुनाजरा नहीं करते हैं, चलें नशिस्त रखें। जाहिर है एक नशिस्त मुनाजरे से पहले शराइत के तय करने के लिए वो तो जरूरी है, तो वो उसी 26 की तारीख को वो नशिस्त रख लें। और चलें जी, अगर आपको अवैस रब्बानी साहब के साथ कोई इख्तिलाफ है उनकी तारीख की अनाउंसमेंट से, आप इसको आगे पीछे कर दें, आप इसको 26 के बजाय और तारीख कर लें, हमसे राब्ता फोन के जरिए से, हमारे फोन सबके पास है, कर लें, व्हाट्सएप के जरिए से कर लें। ओ भाई बैठो तो सही यार, ओ किसी तरह आओ तो सही ना मिर्जा साहब, ताकि ये मामला हल हो। वैसे 26 तारीख ये भी बड़ी एक जबरदस्त बात है। बड़े मिर्जा साहब के हवाले से भी ये 26 तारीख बड़ी भारी थी, और छोटे मिर्जा साहब 26 तारीख ही पता नहीं अवैस रब्बानी साहब के मुंह से क्यों निकल गई है। बहरहाल ये अल्लाह ताला के फैसले, पास चीजें खुद ब खुद मैनेज हो जाती हैं। तो अब लगाए ना नारा डैमेज हैज बीन डन, और जरा हाथ लगा के देखें किधर किधर डैमेज हुई।